जस्ट, तो ये मीटिंग अभी देखो रिकॉर्ड हो रही है ना। अब जो भी पर्सन का कैमरा वगैरह ऑफ है या प्रॉपर अच्छे से मीटिंग नहीं लगा रहा है, उनको हमारे सीएलटी मेंबर सीधा रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, अपने माइंड का फोकस इस सेशन के अंदर रखना है। दूसरा चीज क्या है कि आपको मतलब जो भी चीज मैं बताऊंगा आज, वो रियलिटी आपको क्लियर होने वाली है कि इस सिस्टम को आपको स्टार्ट क्यों करना है, और इस सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद आपका फ्यूचर क्या बन सकता है। वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। सही है, अभी मेन चीज आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर काम क्या करना होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, सर कैसे काम स्टार्ट होगा। वो सारी चीजें जो आपके माइंड में चल रही है ना, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। सही है, तो ध्यान से माइंड का फोकस सेशन के अंदर रखना। ओनली 30-35 मिनट का सेशन होगा, कोई लंबा सेशन नहीं होगा। तो आपका जो भी कॉल वगैरह आए, कोई भी है ना काम, बाद में आप कर लेना। क्योंकि इस सेशन को अगर आपने कुछ भी चीज मिस कर दिया, तो आपको एक भी पॉइंट मतलब अगर मिस हो गया ना, तो सारी मीटिंग का लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। सही है, तो जस्ट 1 मिनट में आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी, है ना। ओके, तो सबसे पहले वेलकम आप सभी का आज के सेशन में। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा सोनू राज पुरोहित है, और बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और इस सिस्टम में आने से पहले देखो, पढ़ाई लिखाई हर एक इंसान को बोला जाता ना, आपको पढ़ाई लिखाई करना है। तो ऐसे ही मैंने भी बीए किया था, आईटीआई किया था, और उसके बाद में 4.5 साल जॉब। जॉब मतलब क्या था कि मैं 17 साल की एज में जॉब स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फैमिली की कंडीशन सही नहीं थी। मुझे पता था कि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है पैसा। तो जैसे बचपन में फादर की डेथ हो गई थी, है ना, तो मेरे को एक चीज था कि कुछ करना है लाइफ में, और बड़े सपने जो सोच रखे थे कि कभी गाड़ी हो, बंगला हो, हर एक इंसान सोचता है, वैसे मेरे भी ड्रीम थे, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए था, पैसा। तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन जॉब मिली थी, है ना, 17 साल की एज के अंदर जो जॉब मिली थी ना, वहां पे मैं काम करता था 1500 रुपए के अंदर, और एक मेडिकल शॉप पे काम करता था 1500 रुपए में। उसके बाद में जैसे 18-19 साल एज हुई, एक कंपनी के अंदर जॉब मिला था, मारुति कंपनी, वहां पे काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में इस सिस्टम के बारे में एक पर्सन ने बताया, जिनको मैं कभी जानता नहीं था, मैं कभी मिला नहीं था। जैसे आप सभी को यहाँ पे किसी पर्सन ने काम के बारे में बताया, ऐसे ही मुझे जो पर्सन ने काम का बताया था, मैं भी उनको कभी मिला नहीं था, ना कभी जानता था। ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू सर ने बताया था, उन पे ट्रस्ट करके काम को स्टार्टअप किया। और आज यहाँ पे सिस्टम के अंदर मैनेजर बन चुका हूँ, 6 फिगर अर्नर। मतलब कौन होता है जो मंथली 1 लाख से प्लस इनकम अर्न करता है, वो होता है 6 फिगर अर्नर। तो आज मैं खुद 6 फिगर अर्नर बन चुका हूँ। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखो, हम इंडिया वाले, हम सुनने से ज्यादा देखने पे विश्वास करते हैं। अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई, हो सकता है कहीं लोगों को ट्रस्ट ना हो कि कहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो कुछ फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, उनको ध्यान से देखना। ये फोटो आप देख पा रहे हो ना, ये कब की है, जब मैं जॉब करता था 2017 के अंदर। और ये 1500 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलती थी, मेडिकल शॉप पे मैं काम करता था पूरे दिन। और अभी देख सकते हो, आज के टाइम में अगर 1500 रुपये आपके पास है, तो आप 1 मिनट में खर्च कर दोगे। लेकिन एक महीना में काम करता था, तब जाके 1500 रुपये मिलता था। सही है, तो उसके बाद में क्या हुआ, एक कंपनी के अंदर जॉब मिला था। तो ये देख सकते हो कैसा काम मैं करता था, वो भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो ये काम मैं कर रहा था ना, तो एक चीज मुझे क्लियर हुई कि देखो, मैं तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ ना, मैंने बीए किया, आईटीआई किया, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अच्छी डिग्री ले रखी है, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखे हैं, तो कोई मतलब कि उनको अच्छी कोई जॉब मिल गई होगी, कोई अच्छा मतलब उनको एक 30-40 हजार रुपए वाली कोई जॉब मिली होगी। ये मेरे माइंड में चल रहा था। तो मैंने बहुत सारी चीजें मार्केट में जब सर्च किया ना, जो चीजें अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो ध्यान से समझना कि आज के टाइम में मार्केट में क्या चल रहा है। सही है, अभी मैं आपको कुछ वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना। बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा को मैंने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद होकर प्रिपेयर किया था। मेरा बच्चा है छोटा। ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज ये आगे जरूरत किसकी है? आगे जरूरत उसकी है जो या तो स्टेम का आगे बहुत रिक्वायरमेंट
अभी ये पर्सन कौन है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जो बता रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जॉब खत्म होने वाली है। अब हम कैसे मान ले कि नौकरी खत्म हो जाएगी, है ना? हमें कैसे पता चलेगा? तो जहां पे मैं जॉब करता था वो जॉब कैसे खत्म हुई, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जॉब हुई कैसे खत्म, और आज के टाइम में लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है, वो आप ध्यान से देखना इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई इंसान दिखे तो मुझे बताना। हाँ जी, भानु प्रताप आपको दिखा कोई इंसान यहाँ पे? हाँ जी, नयन नयन ठाकरे आपको दिखा कोई इंसान? यहाँ पे शायद आपको एक भी इंसान नजर नहीं आया होगा। यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं? यहाँ पे रोबोट काम कर रहे हैं। अब एक चीज सोच सकते हो कि रोबोट जो सारी चीजें कर रहा है, पहले कौन था यहाँ पे? इंसान काम करते थे। इस कंपनी के अंदर मैंने काम किया था और यहाँ पे लोग काम करते थे। उन लोगों को हटा के उनकी जगह कौन आ चुका है? रोबोट आ चुका है, मशीनें आ चुकी है। तो थोड़ा सा माइंड लगाओ कि कैसे लोगों की जॉब खत्म हो रही। कुछ लोग सोचते हैं कि हम टीचर बन जाएंगे। अभी मान लो यहाँ पे मानसी मोरे है ना, मानसी जी आप सोच रहे हैं मेरे को टीचर बनना है, मैं डिग्री ले लेती हूँ अच्छी, है ना? लड़कियां सोचती है मैं टीचर वगैरह बन जाएंगे। टीचर की जगह क्या आ चुका है, ये ध्यान से देखना। जो बीते 2 महीने से एक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही है। इस रोबोट को इसी स्कूल के एक टीचर ने बनाया, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके सवालों का जवाब भी दे सकती है। सालू मैडम, स्टार्ट योर क्लास। Okay, thank you, teacher. बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने वाली इस रोबोट को बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया और उसने 6ठी से 12वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये 47 भाषाएं जानती है, 9 भारतीय भाषा और 38 विदेशी भाषाएं। इस रोबोट से पढ़कर तो क्लियर हो रहा है कि एक टीचर की जगह कौन आ चुका है? रोबोट आ चुका है। और हम सोच रहे हैं कि हमें आने वाले टाइम में अच्छी नौकरी वगैरह मिलेगी, हम डिग्री ले लेते हैं ना। लेकिन आज के टाइम में आप खुद देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ती जा रही है। एक जगह पे मॉल पे मैं गया था, एक मॉल में घूमने गया था। वहां पे क्या होता था ना, लोग साफ सफाई वाले जो होते थे 5-10 हजार की नौकरी करते थे, उन लोगों को हटा के उनकी जगह भी मशीनें आ चुकी है। हाँ जी गाइस, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आने वाले टाइम में जॉब मिल जाएगी। तो देख सकते हो कि क्या क्या आ चुके हैं, किन लोगों की जॉब जाने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, सफाई करने वाला देख सकते हो। ये मशीन देख रहे हो? अब यहाँ पे जो लोग झाड़ू पोछा करने के लिए रखे थे उन लोगों को हटा दिया, उनकी जगह एक मशीन आ चुकी है। अभी उन लोगों की जो नौकरी थी वो 5-10 हजार रुपए कमा रहे थे, उनकी नौकरी खत्म। तो एक चीज सोचो कि कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में हर एक चीज धीरे धीरे आ रही है ना, और रोबोट्स मशीनें बनती जा रही है। तो लोगों की जॉब आने वाले टाइम में क्या लोगों को जॉब मिल पाएगी? और जो लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने घर वालों के लाखों रुपए लगाए हैं पढ़ाई लिखाई पे, बट उसके बाद उनका क्या बन रहा है, ये वीडियो ध्यान से देखना। ये पटना बिहार की न्यूज है, इसको ध्यान से सुनना। भैया जमीन बेच के, मम्मी पापा का गहना बेच करके बीएड किए, और जवान बहन अभी घर में है, और वो बहन माँ इंतजार में है कि भाई को जॉब मिलेगा तो उसी पैसे से हमारी शादी होगी। अब बताइए, ना जमीन रहा ना गहना रहा, और हम लोग आज गांधी मैदान पे हैं। तो बताइए क्या करें बीएड का, क्या करें डीएलएड का? 110 नंबर सीटेट में मैं लाया हूँ, 110 नंबर। ये इंसान क्या बोल रहा है कि 110 नंबर लेके आया, और इनके घर वाले सोच रहे थे कि पढ़ाई लिखाई पे पैसा लगाएंगे और इसके बाद में इसको नौकरी मिलेगी, उस नौकरी के पैसे से घर में बहन की शादी हो जाएगी। ये हर एक फैमिली वाला सोचते हैं। आपके माँ बाप आज आपको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई पे जितना पैसा लग रहा है लगा देते, बाद में कोई नौकरी मिल जाएगी और उस नौकरी के पैसे से जो कर्ज लिया है, जो लोन लिया है, वो सब उतर जाएगा। बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है? आज के टाइम में इंसान पढ़ाई लिखाई पे लाखों रुपए लगा के मार्केट में जब जाता है डिग्री लेके, तो उसको मांगते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के लिए 4-5 साल लगते हैं, एक्सपीरियंस भी ले लेता है, उसके बाद भी बोलते हैं ये चीज की दिक्कत है, वो दिक्कत है, और वो इंसान जिंदगी भर ऐसे ही घूमता रहता है। छोटी मोटी नौकरी फिर मिलती है 10-12 हजार की, उसी में लग जाता है। कई साल ऐसे हो जाते हैं जो लोगों को नौकरी तक नहीं मिल पाती है। तो आप एक चीज सोच सकते हो आज के टाइम में, अब आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई पे लाखों रुपए लगाते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि कई लोगों के कर्ज हो जाता है। वो कर्ज नहीं उतरने के कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज हर 2 घंटे के अंदर 3 लोग सुसाइड कर रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो एक चीज सोचो
आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या जॉब मिल पाएगी या ऑनलाइन बिजनेस होगा, या जॉब मिल पाएगी, क्या हो सकता है। आपने कभी सर्च किया है, कभी गूगल वगैरह पे सर्च किया है? हम ना कोई चीज को मतलब कि हम देखते नहीं है जाके, कभी सर्च नहीं किया हमने कि आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर होगा क्या, कौन सी इंडस्ट्री जिसमें हमें काम मिल सकता है। तो हम ना गूगल से पूछते हैं कि हमारा 2025 का फ्यूचर इंडस्ट्री कौन सी इंडिया की। तो गूगल पे मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा, वो चीज ध्यान से देखना। तो ये गूगल आपके फोन में भी चलता है, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 2025 फ्यूचर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फ्यूचर इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग 2025 के अंदर क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच 64,500 करोड़ बाय 2025, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। जो इंडिया का फ्यूचर है कौन सा है, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया 2025। फ्यूचर इंडस्ट्री कौन सी है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग, जो आपका फ्यूचर होने वाला। अब एक चीज सोचो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गूगल खुद दिखा रहा है, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, डायरेक्ट सेलिंग, जो 64,500 करोड़ की टर्नओवर करने वाली है। अब सोच सकते हो कि कितना आगे बिजनेस ये बढ़ने वाला, कितनी आगे इंडस्ट्री ग्रो, जो आगे ग्रो करने वाली है। सही है, अभी इसमें हमारा फ्यूचर बन सकता है, गूगल खुद दिखा रहा है। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं दिखा रहा कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या कोई और नौकरी। अभी गूगल बता रहा है कि आपका फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, सबसे बेस्ट कंपनी जिसमें हम वर्क कर पाए, वो कंपनी कौन सी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। मैंने सर्च किया वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी विकीपीडिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या लिखा आ रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा बिजनेस करने का मौका कहाँ पे मिल सकता है। इसका मतलब है ये जो मैंने सर्च किया है, कि वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया की बात हो रही है, एक इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात हो रही है, जहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो बेस्ट कंपनी दिखा रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब आप एक चीज सोच सकते हो, जो फॉरएवर है नंबर 1 पे आ रही है, वर्ल्ड के अंदर बेस्ट दिखा रहा है, तो कुछ दम है तभी तो। आज ये कंपनी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। विकीपीडिया साइट ऐसी होती है जो सारी चीजें रियल दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कंपनी कब से स्टार्टअप हुई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है 1978 से स्टार्ट हुई थी। दिख रहा है यहाँ पे 1978 से स्टार्ट हुई थी। आज सोच सकते हो कि कितने साल हो चुके हैं, 46 ईयर हो चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे ले लो यहाँ पे, है ना। 46 ईयर हो चुके कंपनी को चलते हुए। जो कंपनी पिछले 46 साल से चल रही है, तो किस लेवल का बिजनेस आप सोच सकते हो। कोई छोटा मोटा बिजनेस तो है नहीं जो 46 साल से चल रहा है। अब कितने देश में चल रहा होगा ये बिजनेस। मैंने यहाँ पे सर्च किया कि कितने देश के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चल रहा है, तो 160 कंट्री से प्लस कंट्री के अंदर आज ये फॉरएवर बिजनेस चल रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। 160 कंट्री, 160 देश से ज्यादा देश के अंदर आज बिजनेस चल रहा है। एक चीज सोचो, नॉर्मल आप ना एक छोटा मोटा शोरूम ओपन करना इंडिया के अंदर, उसको कितनी बार गवर्नमेंट वगैरह पूछेगी आपसे, कितनी सारी वो करना पड़ता है ना। तो मेन चीज क्या है कि 160 कंट्री की गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट नहीं, अलग अलग देश की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, तो हर एक देश में चल रहा है, तो कुछ ना कुछ दम है तभी चल रहा है ना। कोई अगर ऐसे ही फेक फ्रॉड काम होता क्या इतने देश के अंदर चल जाता। मान लो 5 देश में, 10 देश में 10 साल से 20 साल से चल रहा है, लेकिन 46 साल से 160 देश के अंदर चल रहा है। कुछ ना कुछ दम है, रियल है काम, लीगल वर्क है तभी चल पा रहा है। सही है, तो थोड़ा सा माइंड लगाओ। कई सारे लोग आपको मिलेंगे, वो भी बोलेंगे ये काम में कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जो अभी फैक्ट, हम फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, जो कंपनी आपको यहाँ पे गूगल खुद दिखा रहा है इतने देश के अंदर है, इतने साल से चल रही है, तो एक सही काम है तभी वो यहाँ पे आ रहा है ना। सही है, अभी मेन चीज है, कई सारे लोग सोचते हैं कि इसका कोई ऑफिस वगैरह है या नहीं है ना, वो भी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉरएवर वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर जो फॉरएवर का ऑफिस है
पूरी दुनिया में 160 कंट्री के अंदर अगर आज बिजनेस चल रहा है, तो 160 कंट्री में हर एक जगह कंपनी ने अपने ये ऑफिस बना रखे हैं। और ये खुद के ऑफिस है, कोई रेंट पे नहीं ले रखा है, ये खुद के कंपनी के ऑफिस बना रखे हैं। आप सोच सकते हैं 3-4 हजार से ज्यादा ऑफिस कंपनी ने ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बनाए हैं। और इंडिया की बात करें तो 20 से 21 ऑफिस इंडिया के अंदर है। एक चीज सोचो, ये कंपनी ने, है ना, कोई ऐसा नहीं कि कोई रेंट पे रह रही कंपनी, अपना रेंट पे ले लिया ऑफिस 5 साल के लिए फिर चली जाएगी। वो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो 5 साल 10 साल के लिए आती है, रेंट के ऊपर अपना ऑफिस लेती है, फिर चली जाती है। लेकिन फॉरएवर आज इतने साल से चल रही है, तो हर एक जगह अपना खुद का ऑफिस है। और मुंबई के अंदर मेन हेड ऑफिस हमारा इंडिया में मुंबई के अंदर, जो बहुत अच्छी एक जगह है बांद्रा, वहां पे ले रखा कंपनी ने अपना खुद का ऑफिस। और इंडिया के अंदर जो 20 से 21 ऑफिस है अलग अलग स्टेट के अंदर, मान लो यूपी में लखनऊ मेरठ के अंदर है, जयपुर राजस्थान के अंदर है ना, रांची के अंदर है, तो अलग अलग जगह अपने ऑफिस बना रखे हैं कंपनी ने। तो आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो सारा चीज, है ना। अभी एक चीज आपको क्लियर हो गई कि कंपनी के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया, है ना। कई सारे लोगों के माइंड में ये होता है ना, कहीं काम फेक फ्रॉड तो नहीं है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करवा देता हूँ। ये सर्टिफिकेट आप देख लो, कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस आपको मुंबई के अंदर बताया, वहां पे रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट द्वारा। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई इलीगल वर्क है। आपको ये सारी चीजें मैं इसीलिए क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो पाए। सही है, यहाँ पे लिखा है फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स इंडिया, और कब यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ था, सारी चीजें गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रूफ आपको मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया ताकि बहुत सारे लोगों के माइंड में चलता ना, कहीं फेक फ्रॉड काम तो नहीं है, कहीं ये ऐसा काम तो नहीं है जिसमें कि दो के नीचे दो जोड़ना, है ना। तो वो चीज आप ये सर्टिफिकेट देख रहे हो। दूसरा चीज हमारे माइंड में ये होता है कि कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है, दो के नीचे दो जोड़ने वाला तो नहीं है, घर जा जाके लोगों को तो नहीं बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना आज से कुछ टाइम पहले क्या था, 2021 के अंदर एक कानून बनाया था गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि आज से कुछ टाइम पहले बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो फेक फ्रॉड काम कर रही थी, तो उनको बंद कर दिया, बैन किया कंपनी गवर्नमेंट ने। और फॉरएवर लिविंग को भी ये सर्टिफिकेट ये मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 एंड कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एनी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। तो मैं आपको अंडरलाइन आपको करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये दिख रहा है, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 एंड कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एनी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। ये कंपनी कोई पिरामिड स्कीम मतलब दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम नहीं करती है। और मनी सर्कुलेशन, कि आपसे 10,000 लिया आपको 20,000 मिलेगा, आपको 15,000 दो 30,000 मिलेगा, ऐसा काम ये कंपनी नहीं करती है। ठीक है, तो आपको डरने की दिक्कत नहीं है। आप एक लीगल बिजनेस के अंदर आए हो जो 160 कंट्री में चल रहा है, इतने साल से चल रहा है, और गवर्नमेंट इसको खुद अलाउ कर रही है। सारी चीजें आपको मैंने ये क्लियर करवा दिया। सही है, अभी मेन चीज है, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन ऑफ करता हूँ, जस्ट वेट। अभी ना कई सारे लोग सोच रहे हैं कि सर कंपनी के बारे में हमें अच्छे से क्लियर हो गया, एक एक चीज क्लियर है, सर अभी हमें काम क्या करना होगा, काम के बारे में नहीं क्लियर हुआ ना, तो थोड़ा सा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो आज के टाइम में हमारा जो काम होता है, आप सोशल मीडिया चला रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक सभी इंसान यूज कर रहे हैं, उसी के थ्रू हमारा काम होता है। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम ब्रांड प्रमोट करते हैं। अब ब्रांड आप प्रमोट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोट तो करना पड़ेगा, आपके पास लोग होंगे तभी तो आप किसी चीज को प्रमोट कर पाओगे, शेयर कर पाओगे। अब लोग तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास फॉलोवर भी नहीं है, हम कहाँ पे इस चीज को प्रमोट करें, कई सारे लोगों के माइंड में होता है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो उसी के थ्रू हम भी काम कर रहे हैं, और उसी के थ्रू हम पैसा भी कमा रहे हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम की, ठीक है। अभी ये मैं ही हूँ इंस्टाग्राम पे, आपको देख पा रहे हो, है ना। अभी यहाँ पे मैंने ना एक लिंक लगाया हुआ है, मान लो ये सर्वे हार्ट का मैंने यहाँ पे एक बायो में लिंक लगाया हुआ है। अब यहाँ पे ना मैंने एक एडवर्टाइजमेंट चलाया, और इस लिंक के थ्रू मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से लोग आए। इस लिंक के थ्रू मेरे पास क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने फॉर्म फिल किया। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे लोग हैं, 1234 लोग हैं। ये सभी लोग क्या है कि मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू इन्होंने फॉर्म फिल किया है, इनको वर्क करना है, ऑनलाइन वर्क के लिए इन्होंने फॉर्म फिल किया है। अभी देख पा रहे हो कितने सारे ये लोग हैं, है ना। मैं आपको किसी का मतलब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये पर्सन है, विशाल नाम है इनका, एज 31 एज है, गुजरात से, है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ, अजय सिंह है ये नाम लिखा हुआ है, एज नंबर सब कुछ लिखा है ना। अभी ये पर्सन कहाँ से आए हैं,
ये सभी ने क्या किया है कि इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास फॉर्म फिल किया है। अब ये लोग मेरे पास इंस्टाग्राम के थ्रू आए ऑनलाइन वर्क करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, इस ब्रांड के बारे में इनको प्रमोट करना है। आपको करना क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो हमारा ब्रांड है इसके बारे में आपको प्रमोट करना है। सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हो और उसी के थ्रू आपको कंपनी के थ्रू इनकम आता है। लेकिन मेन चीज क्या है कि हम ये काम डेली कर रहे हैं, हम रोज ये काम करते हैं। मान लो मैं एक फोन खरीदा, मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये फोन अच्छा है, मैं उस दुकान से लेके आया हूँ। अब मेरे बोलने पे मेरा दोस्त भी उस दुकान पे गया। अब वहां पे पैसा किसको आएगा, मुझे, मेरे दोस्त को, या दुकान वाले को? सिंपल सी चीज है, दुकान वाले को आएगा। लेकिन मैंने क्या किया था, अपने दोस्त को उस फोन के बारे में बताया था, गाइड किया था उसको, और वहां पे मेरे को कुछ भी नहीं मिला, है ना, मेरे को वहां पे कुछ भी नहीं मिला। बट ये काम हम डेली कर रहे हैं। अब एक चीज सोचो कि आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है, आपने क्या किया, एक रेस्टोरेंट के अंदर गए, एक होटल के अंदर गए, आपने खाना खाया, आपने अपने दोस्तों को बताया कि ये वहां पे खाना अच्छा मिलता है, बट फिर आपको कोई भी पैसा नहीं आया। अब आप रील वगैरह भेजते हो, वीडियो भेजते हो, आप उनको सलाह देते हो, आप गाइड करते हैं उनको, लेकिन आपको कोई पैसा नहीं आता है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू एक ब्रांड को प्रमोट करना है। हम एक ब्रांड के साथ एसोसिएट है, उसको प्रमोट करके वहां से आपको इनकम अर्न करना है। क्लियर हुआ माइंड में, है ना। लेकिन मेन चीज क्या है कि एक आप देखो कि आप मार्केट में छोटा मोटा दुकान खोलो, आपने जूते की दुकान खोली आपने, आपको है ना वहां पे 6 से 7 दिन लग जाएगा, कौन सा जूता है, कौन से नंबर का, कौन से बॉक्स में रखना है, उसको समझने के लिए 6 से 7 दिन लग जाएगा। तो ये 160 कंट्री का बिजनेस है, क्या एक दिन में समझ पाओगे? 160 कंट्री का बिजनेस एक दिन में आप नहीं समझ पाओगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सीखते सीखते कर लोगे, है ना। अब जब मैंने इस काम को स्टार्टअप किया था तो मैं भी आप लोगों की तरह ही था, मैं भी ये चीज देख रहा था कि मेरे से होगा या नहीं होगा, है ना। मेरी लाइफ कैसी थी, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फोटो आप देख पा रहे हो, ये मैं ही हूँ। मैं पहले खेत के अंदर भी काम किया था, जॉब भी किया था, सारी चीजें मैंने किया है ना। लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे से होगा या नहीं होगा, बट मैंने सीखने की कोशिश की। मेरे अंदर था कि मैं कर सकता हूँ, सीख लूंगा। तो मैंने सीखा, इस काम को स्टार्टअप किया, और आज इस सिस्टम की वजह से टोटल लाइफ को मैं चेंज कर चुका हूँ। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। 19 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐ ਹੰਡਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਏ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੇ ਹੈਂਡ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਰੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਖੌਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕੱਲੇ ਨੀਤ ਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਔਕਾਤ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ तो क्लियर हुआ कि देखो मैंने इस सिस्टम को स्टार्टअप किया था ना, तो ऐसी ही लाइफ थी। और कुछ लोग बोलते थे कि इस काम में पैसा नहीं आता है, कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो देख सकते हो कि जब मैंने स्टार्टअप किया था, चेक भी आया, पैसा भी कमाया। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मेरा चेक आया 36,535 रुपए दिख रहा है, और कितना टैक्स कटवाया था यहाँ पे, है ना। मेरे को ये चीज देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक टाइम मेरे पास ऐसा था, मैं 1500 रुपए की जॉब करता था, एक महीने काम करता था, 1500 रुपए कमाता था। आज मैं 1826 रुपए, जब मेरा चेक आया माइनस 1826 दिख रहा है, ये गवर्नमेंट को टैक्स कटवाया, टैक्स विड्रॉल, और 34,709 रुपए अकाउंट में आए। यहाँ पे दिखा आपको, देखा 36,535, इसमें से 1826 माइनस कटा है, गवर्नमेंट को टैक्स कट के हमारे पास अकाउंट में आता है 34,709। उसके बाद में और मैंने आगे मेहनत किया और काम किया आगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर कितना आया, 48,788 रुपए, और उसमें से भी 2400 गवर्नमेंट को कटा, 46,349 रुपए अकाउंट में है। उसके बाद में आगे और मैंने काम किया, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 54,000, फिर 54,000 के बाद 1 लाख। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे मैं इनकम आज 1 लाख को क्रॉस कर चुका हूँ। आज मैनेजर लेवल पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो ये किसकी वजह से? इस सिस्टम की पावर है। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। सही है, आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। जो पहले की लाइफ आपने देखी है और आज की लाइफ आप देख रहे हो, हाँ जी, पहले की आपको एक फोटो मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक तो ये लाइफ थी और आज की लाइफ आप देख लो।
तो ये किसकी वजह से हुआ? जब मैंने डिसीजन लिया। अगर मैं सोचता कि मेरे से कुछ होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं गांव के अंदर ही घूम रहा होता, मैं कोई जॉब के चक्कर में ही भाग रहा होता, है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि फैमिली। मैंने जब स्टार्टअप किया था, मैंने अपनी मम्मी को बताया था कि ये काम मुझे करना है, मेरे को साफ मना कर दिया था कि ये काम नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे को विश्वास था, मैंने इस काम को देखा था, तो मैंने डिसीजन लिया, है ना। और आज वो कितना प्राउड फील करते हैं, आप खुद देख लेना। इस वीडियो को ध्यान से देखना। जिन्नी वारी आवा इस जग ते बस आवा तेरा जी बन के लव यू तेरे ना बेबे मेरी हाँ जी, तो आप भी चाहते हो कि अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा को एक दिन ऐसे ही प्राउड फील करवाना है, तो उसके लिए देखो मेन चीज क्या होता है, खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो सेम अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरे को जो पर्सन ने काम के बारे में बताया था, ये पर्सन है बिहार से बिलोंग करते, जिनका नाम है मिस्टर संजीव सर। अब सर ने मेरे को काम का बताया था, आज मैं मैनेजर बन चुका हूँ। मेरी कहानी बहुत सिंपल है। मैं गिरा, मैं उठा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा और अब मैं आ रहा हूँ वो सारी चीजें हासिल करने जिसे उन्होंने कहा था मैं नहीं कर। अभी सर ने देखो मेरे को सपोर्ट किया था, काम के बारे में बताया था, है ना। और मैं आज यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। और दूसरा चीज, साइड में जो आप फोटो देख रहे हो, मैं राजस्थान से हूँ। बीच में जो पर्सन आप देख रहे हो मिस्टर सुमित सर, जो सर पंजाब से रहने वाले हैं। और साइड में जो पर्सन जिन्होंने मेरे को काम का बताया, वो सर है बिहार से संजीव सर। अब हम तीनों अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन आप सोच सकते हो पहले हम, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं कभी मिला नहीं था इनसे। बट जब मैं मैनेजर बना तब सर के साथ खुद मिला था मैं, है ना। सक्सेस डे के अंदर हमारा जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था उसके अंदर। तो आप सोच सकते हो हम अलग अलग स्टेट से, अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही आप सभी लोग यहाँ पे आए हो, आप सभी अलग अलग स्टेट से हो। आपको जिस पर्सन ने काम का बताया वो कोई अलग स्टेट से, आप नहीं जानते हो। बट विश्वास, अगर आज आप विश्वास करते हो जैसे मैंने विश्वास किया था इन पे, तो मैं आज कामयाब हो चुका हूँ। आज मैं अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ, आज टोटल लाइफ को चेंज कर चुका हूँ। तो सेम आपको भी सिस्टम मिल चुका है, मेहनत आपको करना है, डिसीजन लोगे तो सेम मेरी तरह आप भी आगे बढ़ सकते हो। बट मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर 1 लाख कमा रहे हैं, 50,000 तो मैं भी कमा लूंगा, ऐसा क्या चीज है। लेकिन मेहनत करोगे तो 100% कमा लोगे। अगर सोच रहे हो कि आए हैं काम किया बस हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करोगे, यहाँ पे प्रॉपर आप सीखोगे, लर्निंग लोगे, तभी कुछ कर पाओगे। जो आपके सीनियर है, जिन्होंने आपको लिंक दिया है, उनको आप एक एक चीज पूछ लिया करो। जो भी आपको नहीं समझ आता है वो आपको गाइड करेंगे, अच्छे से आपको सिखाएंगे, आपको समझाएंगे, है ना। दूसरा चीज क्या है कि अभी आपको मैंने सारी चीज क्लियर की, कंपनी के बारे में आपको क्लियर कर दिया, गूगल के ऊपर आपको दिखाया। दूसरा चीज आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दिया, काम के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आपको रियलिटी जो दिखाई है, जॉब के हालात क्या आज के टाइम में, हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जो चीज हमें नहीं मिल पा रही है, वो सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कराई। ताकि आपको यहाँ पे देखो कुछ चीज आप सीखे होंगे आज, है ना। जो चीजें आपने सीखी आपको स्कूल कॉलेज में किसी ने नहीं बताया होगा, कोई मोटिवेशन में आपको नहीं दिया है। मैंने आपको जो चीजें सिखाई वो रियलिटी आपको बताई है, सही है। तो आपको करना है क्या है, अभी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आप स्कूल के अंदर जाते हो, आप एक फॉर्म फिल करते हो, आप एडमिशन लेते हो, उसके बाद में आप पढ़ाई करते हो। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना, आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, वो फॉरएवर का वो आईडी बनता है। उससे क्या होगा कि आगे आप जब वर्क को स्टार्ट करोगे तो उसी आईडी से आप काम कर पाओगे। तो वो आपको नहीं आता है, आप अपने सीनियर से बात करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है उनसे अभी मीटिंग के बाद में बात करनी है और उनको बोलना है, सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि जो पर्सन आपको यहाँ पे लेके आया, अगर उस पर विश्वास किया, काम को स्टार्ट किया, तो सेम आप भी मेरी तरह कामयाब हो सकते हो, सही है। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि या तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो आज ये बिजनेस, या फिर जॉब के अंदर जाके किसी और के सपने पूरे कर लो, सही है। क्योंकि बोलते ना, सीख के अगर कुछ बन गए तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा। पहले जो आप काम कर रहे हो वो तो करना ही है, लेकिन अगर कुछ बनना है तो सीखना थोड़ा सा जरूरी है। तो आपको सिस्टम मिला है, सीखो अच्छे से, सारी चीजें पॉसिबल है, सही है। और देखो एक चीज आपको बताता हूँ, विश्वास आज करोगे ना तो ही कुछ हो पाएगा। कई सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है ना। लेकिन जो अभी मैंने आपको चीजें दिखाई है वो रियल चीजें आपको बताई है, सही है। अभी आप सभी ना, एक छोटा सा चीज मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे बैठे हो अभी 2:40 होने में, है ना। आप यहाँ पे दिन के टाइम में अभी बैठे हो सभी यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कोई रील देखता होता है, कोई पबजी खेल रहा होगा, कोई किसी से बात कर रहा होगा, कोई कहीं बाहर गया होगा। लेकिन अगर आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो तो भगवान की मर्जी है तभी यहाँ पे बैठे हो। क्योंकि बोलते ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो अगर भगवान की मर्जी थी तभी आप सभी लोग यहाँ पे आए हो, तभी आप इस मीटिंग में बैठे हो, ठीक है। तो आपको क्या है कि एक ऊपर वाले ने एक मौका दिया है कुछ करने का लाइफ में, तो डिसीजन लो, सारी चीजें पॉसिबल है। बाकी हम आपके साथ है, सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। बाकी आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक।